वॉर कितनी खतरनाक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो ये वो सवाल है जो अब उठने लगा है। चीन जहां अमेरिका इजराइल पर शक कर रहा है, तो वहीं पश्चिमी देश चीन की गतिविधियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वाकई में कोरोना वायरस चीन के जैविक हथियार वाली साजिश है? क्या ये जानवरों से नहीं बल्कि लैब में तैयार किया गया है? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे और समझेंगे क्या दुनिया में ऐसे पहले भी जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है। क्या कोरोना वायरस चीन के जैविक हथियार वाली साजिश है? अगर ये चीन की जैविक साजिश है तो ये कैसे फैला, क्या हुआ होगा? क्या चीन जैविक हथियार बनाने में सक्षम है? जैविक हथियारों से कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? जैविक हथियार इतने खतरनाक क्यों होते हैं? दुनिया के किन किन बड़े देशों के पास जैविक हथियार बनाने की क्षमता है? भारत जैविक हथियारों से निपटने में कितना सक्षम है? क्या दुनिया में इससे पहले भी जैविक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस को लेकर अभी तक चीन के लिए दुनिया के मन में कुछ सवाल थे, कुछ आशंकाएं थी, जो आशंकाएं एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। रिपोर्ट में जिक्र है उस डर का जो अगर सच साबित हुआ तो चीन घिर सकता है। ये शक कोरोना के वायरस को पैदा होने को लेकर है। अब तक कहा जा रहा था कि वायरस वुहान की फिश मार्केट में फैला है, यानी कि जहां मांस मछली होती है वहां से फैला है, लेकिन अब खबर कुछ और ही आ रही है। तो क्या कोरोना वायरस चीन के ही लैब में तैयार किया गया जैविक हथियार हो सकता है? जो वायरस इंसान के बाल से 900 गुना छोटा है, वो इतना खतरनाक कैसे? आखिर कैसे कोरोना वायरस दुनिया के 125 देशों में कोहराम मचा रहा है? करीब 6000 लोगों को अब तक मार चुका है। दुनिया के बाजार को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो क्या इस वायरस को साजिश के तहत दुनिया भर में फैलाया गया? ये सवाल दुनिया के लोगों को चौंका रहा है। चीन के एक छोटे शहर वुहान से फैला ये वायरस आखिर पूरी दुनिया में महामारी का रूप कैसे ले लिया? ये हैरानी इसलिए कि कोरोना कोई अनजान वायरस नहीं, लेकिन जिस तरह से ये वायरस अपने जीनोम से 3 से 5% का बदलाव करके लाइलाज होता जा रहा है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। कोरोना के हमले को आम इंसान अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन कोरोना का कहर देखते ही देखते 125 देशों में फैल चुका है। करीब 1.5 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। भले ही पिछले कई सौ सालों में आई महामारी से ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन तेजी से फैलते इस वायरस को लेकर जो आशंका विशेषज्ञों के मन में है, वो अब तक के आंकड़ों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। कोरोना वायरस का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वायरस का खात्मा अगले 1 साल में नहीं होने वाला, यानी साल 2020 कोरोना वायरस की चपेट में रहेगा। क्योंकि इसकी रोकथाम का टीका अभी बनता नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो फिर ये कितना घातक होगा?
तो क्या एक साजिश के तहत प्रयोग कर कोरोना वायरस की ताकत को अंदाजा लगाया जा रहा है? क्या उसके असर का टेस्ट किया जा रहा है? क्या चुपचाप दुनिया को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब बम बंदूक वाले युद्ध का जमाना बदल रहा है? क्या जैविक हथियारों की रेस शुरू करने के लिए ऐसा किया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि चीन में महाविनाश की प्रयोगशाला है और वहां से दुनिया में तबाही मचाने और अपनी धाक जमाने के लिए जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। और इस काम के लिए चीन ने जैविक हथियारों के एक्सपर्ट मेजर जनरल चेन वी को तैनात किया है। और अगर ये दावा सच है तो चीन के जैविक हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन के वुहान के फिश मार्केट के बहाने कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या फिश मार्केट से नहीं निकला कोरोना वायरस? क्या दुनिया को गुमराह करने के लिए वुहान का जिक्र हो रहा है? क्या ये वायरस फिश मार्केट से नहीं लैब में तैयार किया गया? क्या कोरोना चीन का जैविक हथियार है? अगर ये सच है तो कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं, इंसान ने इसे फैलाया है। इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई शक नहीं है, दुनिया को भी कोई शक नहीं। ये कोरोना वायरस जो है एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया जा रहा था, जिसके माध्यम से चाइना जो है पूरी दुनिया के ऊपर हावी होना चाहता था, खास करके अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी तक करीब 6000 लोगों की जान ले चुका है। लेकिन सोशल मीडिया पर गैर सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि चीन के वुहान शहर में लाखों लोग इसका शिकार हुए हैं। वुहान की ये खाली सड़कें बता रही हैं कि यहाँ जो कुछ हुआ वो भयावह है। जो शहर लोगों से भरा रहता था, जहां लाखों गाड़ियां सड़क पर दौड़ती थी, वो शहर वीरान हो गया है। सड़कों पर कहीं न कहीं एक दो लोग दिखाई देंगे, बाकी लोग या तो शहर छोड़ दिए हैं या अपने घरों में दुबके हुए हैं। कहते हैं कि वुहान चीन के जिंदा दिल शहरों में से एक था, लेकिन कोरोना वायरस ने इसे शमशान बना दिया है। गलियों में सन्नाटा पसरा है, खिड़कियां बंद हैं, मानो कंक्रीट के इस जंगल में अब कोई जान नहीं हो। वुहान से शुरू हुई ये दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इलाज अब तक नहीं मिला है और ऐसे में चीन से जो खबर आ रही है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। खबर है कि कोरोना वायरस किसी जानवर मछली से नहीं बल्कि लैब में तैयार किया गया जैविक हथियार है। खबर है कि चीन जैविक हथियार बनाने के लिए वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सेंटर में रिसर्च कर रहा था। शक है कि चीन जिस लैब में जैविक हथियार तैयार कर रहा था, उसी लैब में ये वायरस बाहर निकला और सबसे पहले वुहान को अपनी चपेट में ले लिया। जब कोरोना वायरस चीन के खूबसूरत शहर वुहान को अपनी चपेट में ले लिया तो उसने अपनी सेना को इससे निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया। वुहान में तैनात चीन की सेना बायोलॉजिकल हथियारों की एक्सपर्ट है और वो कोरोना वायरस की काट खोजने में लगी है। और ये टॉप सीक्रेट लैब है हुबई डिस्ट्रिक्ट में, जो वुहान प्रोविंस में है। वहाँ पे ये वायरस बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ से लीक हो गया और जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे उसी ने पहले इसका जिक्र किया। लेकिन चाइना जिस माफी कार्रवाई करता है उसने साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया, हमेशा को सुला दिया। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी बातचीत की इसके बारे में, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और जब दुनिया के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो चाइना इनिशियली इसको डिनाई करता गया, लेकिन जब आंकड़े बहुत बड़े हो गए तब जी पेंग जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर में आए चाइना के लोगों से। उधर डिमांड होनी शुरू हुई कि जी पेंग को हटाया जाए इस माफी की भी। वुहान में सेना की तैनाती से ही दुनिया का शक चीन की ओर बढ़ने लगा। यही वजह है कि दुनिया कोरोना वायरस को चीन के बायोलॉजिकल हथियार से जोड़ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की कमान आधिकारिक रूप से अपने हाथ में लेने से पहले ही वायरस विशेषज्ञ मेजर जनरल चीन वी वुहान में तैनात कर दिया था। चीन की यही जल्दबाजी दुनिया को खटकने लगी है। वुहान के इस लैब के बारे में दुनिया के लोगों तक बहुत कम जानकारी है। इस लैब को सीधे चीन की सेना चलाती है।
चीनी सेना यहाँ अपने जैविक प्रयोग करती है। आरोप है कि जैविक हथियारों की टेस्टिंग के दौरान ही इसी लैब से कोरोना का वायरस वुहान में फैल गया। जीपेंग ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहना शुरू किया कि अमेरिकन फौज की साजिश थी। वास्तव में ये साजिश केवल और केवल अमेरिका की नहीं है, चाइना की है। इसका जिक्र एक किताब है आइज ऑफ डार्कनेस, उसमें भी जिक्र किया गया है। और 2015 में एक टेडेक्स टॉक दी थी बिल गेट्स ने, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था आने वाले समय में एक ऐसा बड़ा तूफान आने वाला दुनिया में जिसकी ताकत शायद डिस्ट्रक्टिव पावर जो है न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा होगी। और उसमें ये कहा कि जो लेबोरेटरीज में तैयार किए जा रहे वायरस है उसके बारे में। लेकिन उस समय उन्होंने चाइना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा 2015 में कि इस माफी के वायरस तैयार हो रहे हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। तो जो जैविक हथियार होते हैं उनसे सीधा संकट मानव जाति के लिए खड़ा होता है। इस वजह से सामान्य तौर पर कोई देश या कोई ये डिक्लेयर नहीं करता कि उसके पास जैविक हथियार हैं या वो इस पर काम कर रहा है, लेकिन दबे छुपे रूप से ताकतवर देश इसे लगातार बनाते आए हैं। चीन भी वही कर रहा है। 40 साल पहले एक उपन्यास में चीन की साजिश का जिक्र किया गया है। सवाल ये है कि चीन से पहले वो कौन कौन से देश हैं जो जैविक हथियार तैयार कर चुके हैं। क्या जैविक हथियार परमाणु बम से भी खतरनाक है? क्या विषाणु बम आने वाले वक्त में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक होते हैं। इनके माध्यम से कई प्रकार की गैसेस, जैसे एंथ्रेक्स है, ग्लैंडर्स है और कई प्रकार के कॉलरा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है। ये तो इंसान सदियों से इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया। लेकिन उस समय उसको उस माफी की सफलता नहीं मिली क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पर था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बड़े पैमाने पर चाइना के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने वास्तव में चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद में अनेकों देश हैं जो इसके फर्दर टेस्ट में इन्वॉल्व हैं। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, इटली भी है और कुछ और वेस्टर्न नेशंस हैं, खास करके इराक भी है। जैविक हथियार कितना तबाही मचा सकता है, इसे समझने से पहले आपको जैविक हथियार क्या है ये समझना होगा। जैविक हथियार, जिसे रोगाणु हथियार भी कहते हैं, जिसमें कई रोग पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, रिक्टेसिया, कवक, जहरीला पदार्थ या और दूसरे जैविक एजेंट। इनका इस्तेमाल कर इंसानों, जानवरों को बीमार कर खत्म किया जा सकता है। बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जो वायरसेस या दूसरी कोई बीमारी को लेकर दुश्मन के देश को टारगेट करते हैं। तो ये नॉर्मली एक कंट्री प्रोड्यूस करती है और इस्तेमाल करती है, पर ये बड़े साइलेंटली इस्तेमाल करती है और इसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं होता, काफी टाइम बाद होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जो एंथ्रेक्स की वजह से बनता है, ये जैविक हथियारों में सबसे घातक माना जाता है। एंथ्रेक्स का इस्तेमाल भी करीब 1 सदी तक पाउडर, स्प्रे, भोजन और पानी के साथ किया गया है। कोरोना इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी ये पहले चरण में हो। लिमिटेड दायरे के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 500 गज के दायरे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन किस माफी का। अगर न्यूक्लियर वेपन है या हाइड्रोजन वेपन है, उसका दायरा बहुत ज़बरदस्त होता है। फॉल आउट खास करके 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक फैल सकता है। लेकिन ये जो वेपन है
ये ऐसा वेपन है विच या तो हवा के माध्यम से डिफ्यूज़ होता है, या पानी के माध्यम से डिफ्यूज़ होता है, या फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से। और आप फिजिकल कांटेक्ट कैसे रोक सकते हो, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग। सो ये इसके जो मेथड है ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी है। रासायनिक जैविक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयंकर तबाही मचा देने की क्षमता रखने वाले हथियार माना जाता है। वो इंसान को टारगेट करते हैं, इंसान के इम्यून सिस्टम्स को, इंसान की बॉडी को टारगेट करते हैं, और इंसान से स्प्रेड होते हैं, या काफ़ी बार पानी के थ्रू, या जो नॉर्मल हम लोग जिंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू स्प्रेड होते हैं। जैविक हथियारों का इस्तेमाल कम देखा गया है और युद्ध के समय तो इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन परमाणु हथियारों पर ज्यादा खर्च होने की वजह से कई देश जैविक हथियार बनाने में जुटे हैं, क्योंकि जैविक हथियार बहुत कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचाने में सक्षम है। ये तो लेबोरेटरी के अंदर इसको आइसोलेट किया जा रहा था। आइसोलेट करते समय इसको वेपनाइज करने से पहले वो लीक हो गया, और लीक होके एक बार लीक हो जाए चीज़ तो ऑटो कंट्रोल हो जाती है। जैसे आप देखते हो न्यूक्लियर लीकेज हुई फुकुशिमा में, कितने बड़े पैमाने पर जापान को नुकसान हुआ। फिर न्यूक्लियर लीकेज हुआ रशिया के अंदर, कम से कम कहा जाता है 200,000 लोग अफेक्टेड हुए। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर लीकेज हुई है बहुत ही बड़े पैमाने पर, ये उसी माफिक घातक है। चाइना तो खुद शिकार हुआ, लेकिन चाइना के माध्यम से तकरीबन आज 125 दुनिया के देश जो हैं मुसीबत में आ गए हैं। और जैसे बिल गेट्स ने कहा है 2015 में, और ये आइज ऑफ डार्कनेस किताब में, ये वास्तव में दुनिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुकसानदेही हो सकता है। अभी ये किस स्केल तक बढ़ेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ देशों ने इनिशियल सक्सेस हासिल कर ली है। तो सवाल उठता है कि अगर चीन जैविक हथियार से लैस हो जाएगा तो क्या भारत उसका सामना कर पाएगा? क्या भारत इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है? बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में बैन हैं, लेकिन कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसके बावजूद इस माफी की कोशिश जारी है। मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान जो एक ग्रोइंग सुपर पावर है, इसमें भी शायद इस माफी की टेस्टिंग हो रही हो, लेकिन कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करता। लेकिन अगर हमने तो इतिहास में देखो कभी पहल नहीं की, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर इस माफी का हथियार इस्तेमाल करता है कल, तो मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान के पास क्षमता होगी जो अभी कार्रवाई करने की। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।